पुस्तक का नाम यम नियम ऑडियो 4। तप का अभ्यास जारी रखने के लिए एकादशी, अमावस्या, पूर्णमासी या किन्हीं अन्य तिथियों को उपवास रखने का नियम बनाना चाहिए। प्रातःकाल बहुत तड़के उठना, व्यायाम करना, कुछ समय के लिए ब्रह्मचर्य और अस्वाद व्रत की प्रतिज्ञा करना और उसे दृढ़ता पूर्वक निभाना या इस प्रकार के अन्य कार्यों को जीवन का अंग बना लेना चाहिए। ऐसे कार्य जो प्रत्यक्ष में कष्टकर और पीछे अधिक लाभ करने वाले हैं, उन्हें नियमित रूप से प्रयोग करते रहना चाहिए। कभी अवसर आए तो अन्य व्यक्तियों की सहायता के लिए तथा दुष्टता को हटाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। यही तप का मार्ग है। अगला है स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ है अपने आप पढ़ना, अपने बारे में पढ़ना। गुरु की सहायता से बहुत सी पुस्तकें पढ़ते हैं और जानकारियां प्राप्त करते हैं। यह शिक्षा है। शिक्षा प्राप्त करने से मस्तिष्क का विकास होता है और बहुत सी नई बातें मालूम होती हैं। पढ़े लिखे कहलाते हैं और ये सुविधाएं मिलने लगती हैं कि जो पढ़े लिखे व्यक्तियों को प्राप्त हुआ करती हैं। यह सब होते हुए भी दूसरे की बताई हुई बात से आत्मकल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मोन्नति के विषय में किसी दूसरे का, चाहे वह कितना ही महान व्यक्ति क्यों ना हो, कुछ भी असर नहीं पड़ सकता जब तक कि वह व्यक्ति स्वयं ही अपने ऊपर प्रभाव ग्रहण करने को तैयार ना हो। महाप्रभु यीशु की प्रधान शिष्य ने उन्हें केवल 30 रुपए के लोभ में पकड़वा कर मरवा दिया। भगवान राम की धर्म माता ने उन्हें वनवास दिलाया। प्रहलाद की बुआ उन्हें गोद में लेकर जलाने ले गई। कृष्ण का सगा मामा उनकी जान का गाहक बन गया। इन उदाहरणों से प्रकट होता है कि कोई कितना ही प्रभावशाली, तेजस्वी या सच्चा क्यों ना हो, पर बलपूर्वक अपने निकटस्थ संगी संबंधियों को भी श्रेष्ठ मार्ग पर नहीं ला सकता। आत्मोन्नति और आत्म सुधार तो हर व्यक्ति को करने चाहिए। जो स्वयं अपने को ऊंचा उठाने और पवित्र बनाने का प्रयत्न नहीं करता, उसे दुनिया का दूसरा कोई व्यक्ति सुधार नहीं सकता। इसलिए आत्मोन्नति के इच्छुकों के लिए योग शास्त्र का उपदेश है कि आप अपने बारे में सोचो, विचार करो, खोज करो और ज्ञान प्राप्त करो। हम क्या हैं, इस दशा में क्यों हैं, क्या उद्देश्य है, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। इन प्रश्नों के संबंध में भले प्रकार विवेचन करना, त्रुटियों को मालूम करना और निकाल बाहर करने के लिए पुरुषार्थ में तत्पर होना, यह स्वाध्याय का प्रयोजन है। अपने आप मनन या चिंतन द्वारा, अधिकारी लेखकों के सद्ग्रंथों द्वारा, गुरुजनों के सत्संग या प्रवचन द्वारा जो आत्मशोध की जाती है, वह स्वाध्याय है। अपने आप को उसी प्रकार पढ़ना समझना जैसे किसी पुस्तक को पढ़ते या समझते हैं, स्वाध्याय है। ऊंचे उठने के लिए, आगे बढ़ने के लिए इसकी अनिवार्य आवश्यकता है। बिना इसके प्रगति हो ही नहीं सकती। आजकल स्वाध्याय के नाम पर किसी पुस्तक का तोते की तरह पाठ कर लिया जाता है और कर्तव्य की इतिश्री मान ली जाती है। केवल किसी पुस्तक को रटने से वह महान कार्य पूरा नहीं हो सकता। बेशक स्वाध्याय में सद्ग्रंथों की बड़ी भारी आवश्यकता है और उनसे असाधारण मदद मिलती है, पर यह कार्य होना चाहिए विचार पूर्वक। अनुभवी विद्वानों ने जीवन तत्व के संबंध में जो खोजें की हैं और अपने अन्वेषणों को लिपिबद्ध किया है, उसे समझना चाहिए और लाभ उठाना चाहिए। अंधविश्वास करने या बुद्धि बेचकर लकीर के फकीर बन जाने के लिए यहाँ नहीं कहा जा रहा, और ना यह बताया जा रहा है कि अमुक पुस्तक में लिखी हुई बातों को बिना क्यों कैसे किए अपना लिया जाए। यदि आचार्यों की इच्छा यह होती कि जिज्ञासु अमुक पुस्तक या व्यक्ति की बातों पर आंख मीचकर आरूढ़ हो जाए, तो उसका नाम आज्ञा पालन या कुछ और ऐसा ही रखा जाता। स्वाध्याय नाम से योग शास्त्र की इच्छा स्पष्ट है। वह चाहता है हर व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपने बारे में विचार करे। पुस्तकों या व्यक्तियों से कुछ मदद ली जा सकती है, पर निर्णय खुद ही करना है। जो फैसला अपने आप किया जाता है वह कारगर होता है, वही टिकाऊ होता है और वह निभता भी है। ठूस ठास कर सिखाई पढ़ाई हुई बातें ऊपर ही ऊपर रह जाती हैं, पेट तक नहीं पहुंचती, और जो बात पेट तक ना पहुंचे उस वाचक ज्ञान से कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। कम से कम सच्ची आत्मोन्नति का द्वार तो खुल नहीं सकता। इसलिए स्वाध्याय की ही महत्ता स्वीकार करनी पड़ती है। अपने आप
के बारे में विचार कीजिए। अपनी निजी बुद्धि से जीवन की गुत्थी को सुलझाइए। अपने सूर दुर्लभ मानव जीवन का महत्व खुद समझिए और उसका सदुपयोग करने के लिए कोई आदर्श योजना बनाइए। नित्य इस बात का गहरा परीक्षण करते रहिए कि आज हमसे क्या अच्छे कर्म हुए और क्या बुरे कर्म हुए। अच्छे कर्मों के लिए मन को शाबाशी दीजिए और कल फिर से उससे भी अच्छे कर्म करने की तैयारी कीजिए। जो बुरे कर्म बन पड़े हैं उनके लिए पश्चाताप करते हुए ईश्वर से क्षमा मांगनी चाहिए और फिर उस प्रकार के काम ना करने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। रात को चारपाई पर पड़ते समय सोने से पूर्व नियम बनाकर नित्य आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। लोक व्यवहार के संबंध में, सांसारिक गतिविधियों के संबंध में, विश्व की समस्याओं के संबंध में विचार करते रहना चाहिए और उनके सत्य असत्य का, औचित्य अनौचित्य का विवेचन करते हुए यह देखना चाहिए कि हमारे ऊपर विश्व की किन परिस्थितियों का कितना प्रभाव पड़ता है और उसके हानिप्रद पहलू से किस प्रकार बच सकते हैं एवं लाभप्रद पहलू को कैसे ग्रहण कर सकते हैं। संसार से अपने संबंधों पर विचार करना, जिन परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनना है उनमें परिवर्तन करना, जिन परिस्थितियों के लिए स्वयं को अनुकूल बनाना है उसके लिए अपने को उसी ढांचे में डालना, यह सब कार्य स्वाध्याय द्वारा किए हुए निर्णय के आधार पर ही हो सकते हैं। स्वाध्याय के योग्य मनोभूमि तैयार करने के लिए सद्ग्रंथों का अवलोकन बहुत ही आवश्यक है। इतिहास, पुराण, कथा, काव्य, मजहबी धर्म ग्रंथ इस आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकते। जीवन की दार्शनिक वास्तविकता और वैज्ञानिक विवेचना से यह गुत्थी सुलझ सकती है, अतिरंजित कथा कहानियों से नहीं। इसलिए महात्मा जेम्स एलन, स्वेट मार्डन, टॉलस्टॉय, सुकरात, महात्मा गांधी, डॉक्टर भगवान दास, श्री स्वामी सत्यभक्त, वर्धा आदि व्यवहारिक वादी दार्शनिकों की रचनाएं पढ़नी चाहिए। अखंड ज्योति की प्रकाशित पुस्तकें भी कुछ हद तक सहायता कर सकती हैं। श्रीमद् भगवद गीता एवं उपनिषदें समझने की जिनमें योग्यता है वे उन्हें पढ़ें। सांप्रदायिकता के रंग से जो ग्रंथ रंगे हुए ना होंगे वे अधिक और स्पष्ट सत्य का दर्शन करा सकेंगे। यह बात विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए। आत्मोन्नति अपनी निजी विवेचना, इच्छा, उत्कंठा एवं प्रयत्नशीलता द्वारा ही हो सकती है। इसलिए योग शास्त्र का आदेश है कि ब्रह्म विद्या के प्राप्तार्थियों को अपने आप अपने हृदय का मंथन करना चाहिए। अंतर्मुखी होकर भीतरी तैयारी में उत्साहपूर्वक जुटना चाहिए, तभी वास्तविक लाभ होगा। अन्यथा कोरी दांत किटकिट कर या पोथी पढ़ता हुआ व्यक्ति व्यर्थ ही सिद्ध होंगे। राई द्वारा मथने से घृत निकलता है, स्वाध्याय द्वारा हृदय मथने से मनोवांछा पूरी करने वाली चिंतामणि प्राप्त होती है। कितनी अच्छी बात है। स्वाध्याय द्वारा हृदय मंथने से मनोवांछा पूरी करने वाली चिंतामणि प्राप्त होती है। ईश्वर प्रणिधान। प्रणिधान माने है धारणा करना, स्थापित करना। ईश्वर प्रणिधान अर्थात ईश्वर को धारण करना, ईश्वर को स्थापित करना। परमात्मा हमारे हृदयों में विराजमान है। गीता कहती है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुनो तिष्ठति। अर्थात हे अर्जुन, ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में बैठा हुआ है। सर्वव्यापक परमात्मा हर एक के रोम रोम में रम रहा है। फिर भी मनुष्य उसे भूला हुआ है, उसे देखता नहीं, पहचानता नहीं और उस पर ध्यान नहीं देता। कहने को तो लोग ईश्वर को जानते भी हैं और मानते भी हैं, पर व्यवहार में उसका एक प्रकार से बहिष्कार ही कर देते हैं। पुलिस सर्वव्यापक नहीं है तो भी उससे जितना डरते हैं उतना ईश्वर से नहीं डरते। अमीरों में उतनी उदारता नहीं होती तो भी अमीरों या अफसरों का जितना आदर करते हैं उतना ईश्वर का नहीं करते। स्त्री का प्रेम उतना सच्चा और स्थायी नहीं होता तो भी जितना प्यार अपनी स्त्री से करते हैं उतना ईश्वर से नहीं करते। बेटे के ब्याह में जितना खर्च कर देते हैं उससे चौथाई भी ईश्वर के निमित्त नहीं लगाते। यदि सच्चाई से देखा जाए तो ईश्वर को एक बहुत ही गौड़ स्थान दिया जाता है।
या तो धन संपदा, बेटा, पोता, जीत, स्वाध्याय, विद्या, बुद्धि, स्वर्ग, मुक्ति आदि प्राप्त करने के लिए ईश्वर को टटोलते हैं, या कोई विपत्ति आ जाने पर छुटकारे के लिए उसे पुकारते हैं। लौकिक और पारलौकिक बहुमूल्य संपदाएं झटक लेने के लिए रोली, अक्षत, धूप, दीप और पैसा, 2 पैसा खर्च करते हैं। इस प्रकार एक कर देकर 100 लेने की व्यापार बुद्धि से ईश्वर का पूजा व्यवसाय करते हैं। हमारे यहाँ मथुरा में बंदर बहुत हैं। वह रोज ही घरों में से बर्तन, कपड़े आदि उठा ले जाते हैं और लेकर दूर भाग जाते हैं। हमारा एक पड़ोसी रोटी के टुकड़े और अनाज के दाने तैयार रखता है। उसने जैसे ही किसी बंदर के हाथ में बर्तन, कपड़ा देखा कि अनाज के दाने फेंके, बंदर उस चीज को छोड़कर दाने खाने लगता है और वह चीज पड़ोसी के हाथ लग जाती है। इस प्रकार वह आधे पैसे का सामान खर्च करके 1-2 रुपया कमा लेता है। भक्त लोग ईश्वर से भी वही चाल चलते हैं जो हमारा पड़ोसी बंदरों से चलता है। ईश्वर को तरह तरह से फुसलाया और सिखाया पढ़ाया जाता है। हे ईश्वर, हमें अमुक चीज दे दीजिए, हमारा अमुक काम कर दीजिए, हमें यह लाभ दे दीजिए। मानो ईश्वर मूर्ख हो जो जानता ही नहीं कि किसे क्या वस्तु देनी चाहिए। मानो वह जो कुछ दे रहा है वह हिसाब से कम दे रहा है, इसलिए उसे समझा बुझा कह सुनकर खुशामद दरामद से और ज्यादा देने के लिए तैयार कर लिया जाए। यह व्यापार बुद्धि बालकों के योग्य है। जिनका आध्यात्म विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं है, वे लोभ लालच को लेकर ईश्वर तक पहुँचे तो किसी हद तक उनका प्रयास ठीक भी माना जा सकता है, क्योंकि उनकी मानसिक चेतना लोभ और भय से ही प्रभावित होती है। इसलिए वे ईश्वर के दंड के भय से, विपत्ति निवारण की आशा से तथा माल मटाल हाथ लगने की आशा से भी ईश्वर की पूजा कर सकते हैं, उनका नाम ले सकते हैं। आध्यात्म विद्या की जो लोग शोध कर रहे हैं, राजयोग की साधना के लिए यम नियमों की जो ध्यान साधना करना चाहते हैं, उन्हें ईश्वर प्रणिधान के तत्व ज्ञान भले प्रकार समझना होगा और बुद्धि पूर्वक उस पर आरूढ़ होना होगा। 5वां नियम ईश्वर पूजा नहीं वरन ईश्वर प्रणिधान है। परमात्मा की हृदय में स्थापना करना, उसे हर घड़ी अपने साथ देखना, रोम रोम में उसका व्यापकत्व अनुभव करना, यह ईश्वर प्रणिधान का चिन्ह है। मंदिर में मूर्ति पूजा की स्थापना की जाती है। उसकी पूजा के लिए पुजारी नियत करना पड़ता है, जो यथा समय सारी पूजा पत्री किया करे। पुजारी अन्य कार्य भी करता है, पर प्रतिमा के भोग, स्नान, शयन, आरती आदि का ध्यान विशेष सावधानी के साथ रखता है। ईश्वर प्रणिधान में ईश्वर की प्रतिमा हृदय में, अंतःकरण में स्थापित करनी होती है और उसे 24 घंटे का साथी बनाना पड़ता है। पुजारी का प्रधान कार्य प्रतिमा की पूजा है। इस प्रकार प्रणिधान को प्रधानतः ईश्वर में निमग्न रहना पड़ता है। ईश्वर को अपने और अपने को ईश्वर में ओतप्रोत रखना पड़ता है। 24 घंटे साथ रहने वाले अभिन्न मित्र से जिस प्रकार हर बात में सलाह ली जाती है, उसकी उपस्थिति का ध्यान रखते हुए अनुचित कार्यों की इच्छा को दबाना पड़ता है, वैसे ही ईश्वर की स्थापना के बाद होता है। सांसारिक मित्रों की अपेक्षा असंख्य गुना अधिक उच्च शक्ति और सद्गुणों से युक्त मित्र परमात्मा है। ऐसे परमात्मा को जिसने अपने अंदर स्थापित कर लिया है, उसे अपना 24 घंटे का साथी बना लिया है, निश्चय ही वह हर कार्य काम करने के लिए उसकी सलाह लेगा। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए अंतरात्मा से पूछा जाए तो सदैव योग्य, उचित और लाभदायक उत्तर मिलेगा। सामने पुलिस खड़ी हो तो चोर को चोरी करने से रुकना पड़ता है। परमात्मा को जो हाजिर नाजिर समझता है, वह एकांत में गुप्त रूप से यहाँ के तक कि मन से भी पाप करने का भी साहस नहीं करेगा। सर्वव्यापक ईश्वर की आंखों के सामने किस प्रकार कुकर्म किया जा सकता है। कोतवाल को सामने आते देखकर जुआरियों को भागते ही बनता है। फिर जिसकी आंखें ईश्वर को हर घड़ी सामने खड़ा देखती हैं, वह अनीति के पथ पर किस प्रकार पैर बढ़ा सकता है।
दो व्यक्ति साथ साथ रहें तो अधिक शक्ति संपन्न से अल्प शक्ति वाला प्रभावित होता है और उसकी विशेषताओं को ग्रहण करने लगता है। सत्संगति का महत्व सर्वविदित है कि इसके प्रभाव से मनुष्य कुछ का कुछ बन जाता है। ईश्वर को साथी बना लेने से भी यही होता है। भक्त में भगवान के गुण आने लगते हैं, उसकी त्रुटियां हटकर ईश्वरीय दिव्य गुणों का समावेश होने लगता है। कोयलों के कारखाने में काम करने वाले शरीर और कपड़े काले हो जाते हैं। ईश्वर के संपर्क में रहने वाले के कार्य और विचार सत्य से परिपूर्ण होने लगते हैं। परमात्मा महान है, दिव्य है, सत्य है, चैतन्य है, आनंदमय है। ईश्वर का साथी भी करीब करीब ऐसा ही हो जाता है। कर्मकांड की प्रक्रिया में पूजा प्रार्थना का विधान है, परंतु योग मार्ग में तो प्रणिधान की ही आवश्यकता है। दिल के आईने में है तस्वीर यार की, जब जरा गर्दन उठाई देख ली, कि भावना इतनी परिपक्व, पुष्ट और सजीव बननी चाहिए कि प्रत्यक्ष अनुभव हो कि जैसे कि साथ रहने वाला मित्र दिखाई देता है। ईश्वर की मन मंदिर में स्थापना कर लेने के बाद मनुष्य सत्कर्मों में ही प्रवृत्त रह सकता है, अपने अंदर सात्विक गुणों को ही स्थान दे सकता है।